नमस्कार, मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको माणिक्य, रूबी या आप कह सकते हैं चुन्नी, हिंदी में माणिक, संस्कृत में माणिक्य और अंग्रेजी में रूबी, बंगला में चुन्नी कहते हैं लोग इस स्टोन को। जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पर देखने वाला स्टोन माणिक्य है। माणिक्य सूर्य ग्रह का संचालित करने वाला स्टोन, सूर्य ग्रह को शांत और सपोर्ट करने वाला ग्रह का स्टोन रत्न माणिक्य के बारे में चर्चा करूंगा। माणिक्य किस स्थिति में लोगों को पहनना चाहिए और किस स्थिति में माणिक्य लोगों को नहीं पहनना चाहिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। माणिक्य सींग लगन वाले को, कुंडली में अगर किसी का 5 से कुंडली शुरू है, 5 यानी 5 लगन में 5 लिखा हुआ है, 5 लगन वाले जातक को निश्चित तौर पर माणिक्य पहनना चाहिए। अगर 5 लगन वाले, यानी जहाँ पर 5 लिखा लगन में सींग लगन कहलाता है, सींग लगन वाला जातक अगर माणिक्य पहनता है तो ऐसे जातक को हेल्थ यानी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसे जातक को प्रतिभा में 4 चांद लगेगा। ऐसे जातक प्रतिभाशाली होगा। ऐसे जातक को काम काज में फुर्ती रहेगा। माणिक्य पहनने से ऊर्जा शक्ति मिलेगा और ऊर्जावान कहलाएगा। अगर सींग लगन वाले जातक माणिक्य पहनता है तो इस तरह का फायदा उसे होगा, क्योंकि सींग लगन वाले में कुंडली में 5 से कुंडली शुरू होता है। अब आइए, अगर आपका कुंडली में 5वां घर यानी संतान और विद्या घर भी सिंह का है, यानी सूर्य उसका स्वामी है, सिंह का है, 5 उसमें भी अगर लिखा हुआ है आपके कुंडली में, जिस जातक के कुंडली में 5 अंक यानी 5वां घर में संतान और विद्या घर में भी लिखा हुआ है, तो ऐसे जातक को भी माणिक्य पहनना चाहिए। ऐसे जातक को माणिक्य पहनने से संतान का लाभ होता है। संतान अगर आपको पहले से है तो संतान आपका ताकतवर बनेगा, संतान स्वस्थ रहेगा, संतान सभी प्रकार का ऊर्जावान, संतान आपका शक्तिशाली, मान सम्मान, पढ़ाई लिखाई सब उसका अच्छा रहेगा। अगर संतान घर में सूर्य लिखा हुआ है, सूर्य यानी 5 लिखा हुआ है, सिंह का घर है, तो माणिक्य पहनने से आपको संतान का लाभ मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी आप हैं तब भी आप संतान और विद्या घर का मालिक सूर्य होता है। अगर 5 नंबर यानी 5 लिखा हुआ है तो आपको माणिक्य पहनना चाहिए। माणिक्य पहनने से आपका विद्या का लाभ होगा, आपका याददाश्त शक्ति बढ़ेगा, आपको पढ़ने लिखने में, अध्ययन करने में मन लगेगा और आप पढ़ने में तेज तराक कहलाइएगा, तेज तराक, और याद भी रहेगा, जितना पढ़ेंगे उतना याद भी रहेगा। आपका प्रतिभा में 4 चांद लगेगा। अगर आप 5म घर का आपकी कुंडली में सिंह यानी 5 लिखा हुआ सिंह है, सिंह का घर है तब। अब आइए 10म घर, 10म घर भी और 9म घर, दोनों घर के बारे में सुनिए। अगर 9म घर में भी अगर 5 लिखा हुआ है यानी सिंह का घर है 9म घर, तब भी आपको माणिक्य पहनना चाहिए। इससे आपको माणिक्य पहनने से आपका भाग को ताकत मिलेगा, आप भाग्यशाली बनेंगे, धर्म काज में काम करने में मन लगेगा, आप धार्मिक बनेंगे और भाग्यशाली बनेंगे। आप एक अच्छे भाग्यशाली घोषित होंगे और भाग्यवान कहलाइएगा, भाग्यशाली कहलाइएगा। लोग आपको भाग्यशाली समझेंगे। अगर आप
नवम घर में सिंह है, सिंह का घर है, यानी 5 लिखा हुआ है, तो आपको माणिक जरूर पहनना चाहिए। इससे आपको भाग को शक्ति प्रदान होगा और आपका धर्म में भी रुचि रहेगा, भाग और धर्म दोनों का उन्नति होगा। अब आइए 10वें घर में, अगर 10वें घर पिता और राजघर कहलाता है, 10वें घर में भी अगर 5 लिखा हुआ है, सिंह का घर है, तो आपको माणिक जरूर पहनना चाहिए। इससे आपको पिता का 100% सपोर्ट रहेगा और राज्य का भी सपोर्ट मिलेगा। यानी राज्य में जो भी काम काज करना चाहिएगा, यानी जॉब के लिए, सर्विस के लिए, नौकरी के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। और पिता का भी धन का, विचार का, व्यवहार का, प्रतिष्ठा का, सब चीज़ का पिता का भी सपोर्ट मिलेगा और पिता को भी उन्नति होगा। अगर आपका कुंडली में 10वें घर में 5 लिखा हुआ है तो सिंह का घर कहलाता है और सिंह का घर कहलाने के कारण वह सूर्य का स्थान हो जाता है। तो सूर्य का स्टोन पहनने से उसमें और शक्ति प्रदान होगा और ताकत बनेगा और माणिक पहनने से आप शक्तिशाली कहलाइएगा। राज्य से सपोर्ट और पिता का सपोर्ट मिलेगा। पिता को भी अपने आप में भी पिता अच्छा बनेगा और पिता आपको सपोर्ट भी करेगा और आपको भी राज्य का सपोर्ट मिलेगा, जॉब तॉब करने में भी सपोर्ट मिलेगा। यानी जॉब भी, अगर आपको जॉब नहीं हुआ है तो जॉब भी होने का 100% चांस मिलेगा, सरकारी जॉब। ठीक है। अब आइए देखिए 11वें घर में, 11वें घर में भी अगर 5 लिखा हुआ है तब भी आपको माणिक पहनना चाहिए। 11वें घर में भी अगर 5 लिखा हुआ है तो सिंह का घर हुआ, इनकम घर का मालिक हुआ सूर्य आपका, तो तब भी आपको माणिक पहनना चाहिए। इससे होगा क्या, आपको इनकम में बढ़ोतरी होगा, आप आमदनी अधिक से अधिक कर पाइएगा, आपका आय बढ़ेगा, आप धनवान पैसा वाला कहलाइएगा, धनवान हो जाइएगा। जब आपके 11वें घर में 5 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है तो समझ जाइए सूर्य का घर है वो। जहाँ जहाँ 5 लिखा रहेगा कुंडली में, समझ जाइए वो सब घर 5, जहाँ जहाँ जिस कुंडली में, जिसके कुंडली में 5 जहाँ लिखा होगा, समझ जाइए वहाँ सूर्य का घर है। तो 11वें घर में भी अगर आपका 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तब भी आपको माणिक पहनना चाहिए, अपना इनकम बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए। इनकम आय बढ़ेगा और आपको संतान को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वह इनकम घर 5वें घर को देखता है, संतान घर को देखता है, तो आपको इनकम भी मिलेगा और संतान को भी लाभ मिलेगा। अब आ जाइए किस व्यक्ति को माणिक नहीं पहनना चाहिए। मैंने तो आपको बता दिया, कुंडली में ये लग्न यानी प्रथम घर और 5वें घर और 8वें घर, 9वें घर और 10वें घर और 11वें घर, यानी 1 2 3 4 5 गो ऐसा घर है जिस घर में अगर 5 लिखा हुआ है तो आपको जरूर माणिक पहनना चाहिए। माणिक पहनने से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य का रत्न माणिक पहनने से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, अगर आपका कुंडली में 12वें घर में 5 लिखा हुआ है, 8वें घर में 5 लिखा हुआ है, 7वें घर में 5 लिखा हुआ है, 6ठा घर में 5 लिखा हुआ है, तो आपको माणिक नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि 12वां घर खर्च व्यय घर होता है, खर्च घर होता है।
अष्टम घर आयु और मृत्यु घर होता है और सप्तम घर मार्केश कहलाता है, जबकि विवाह घर है फिर भी मार्केश कहलाता है, और छठा घर रोग और शत्रु घर कहलाता है। इसलिए माणिक ऐसे जातक को, ऐसे लग्न वाले को नहीं पहनना चाहिए। अब आइए हम आपको कुंडली बारे में बता दिया। ये कुंडली में कौन कौन ग्रह घर में सूर्य का घर है और कौन कौन घर में पहनना है माणिक और किस किस घर में नहीं पहनना है माणिक। ठीक है, यानी पंचम घर यानी प्रथम घर, पंचम घर और नवम घर, दसम घर और 11वें घर में अगर सूर्य का घर है तो माणिक अवश्य पहनना चाहिए। और छठा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर अगर सूर्य का है तो माणिक नहीं पहनना चाहिए। अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद आता है और आप शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं इसी तरह आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आपको मैं यूट्यूब पर डालूँगा। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट आवश्यक है, ज़रूरी है। यानी आप शेयर करें, अपने दोस्त इष्ट मित्र को भेजें और मुझे भी सपोर्ट करें और